समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया, क्या दिया हो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो, प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तब, ठीक है, दिया हो तब श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकालोगे, तब क्या निकालना होगा आपको, तब श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो देखो बेटा, जो योग है, योग जिसको अपन कह रहे हैं, इसे अपन किसको कहते हैं, योग Sn को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपको किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद मतलब कि a और सार्वंतर मतलब कि d दिया है और n आपको निकालना है, तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला होगा Sn बराबर n/2 a प्लस का l। क्या होगा बेटा, Sn बराबर n/2 a प्लस का l होगा। क्या होगा बेटा, Sn बराबर n/2 a प्लस का l, ठीक है। और एक इसके लिए एक चीज और हो सकती है, एक चीज और हो सकती है, Sn बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 d, ये भी होता है फॉर्मूला, ठीक है। ठीक, और l बराबर हम बात करें, l बराबर क्या होता है, तो l बराबर जानते हो क्या होता है, l बराबर होता है a प्लस के n माइनस के 1 d। अब l बराबर इसलिए लिखवा दिया क्योंकि भाई इसमें l आ रहा है। l क्या है बेटा, हमारा अंतिम पद है, क्या है बेटा, हमारा अंतिम पद है, ठीक है। वैसे बेसिकली जो फॉर्मूला होता है Sn बाय n पदों के लिए वो होता है n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 d, ये होता है, ठीक है। अगर आपको अब अपन आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का हमको Sn ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, वो दिया है 2 7 12 10 और 10 पदों तक ज्ञात करना है। कितने पदों तक करना है, 10 पदों तक। देखो बेटा क्या होगा, a बराबर आपके लिए क्या दिया है, 2 दिया है, और d बराबर कैसे निकालोगे, 7 में से 2 को घटाओगे, तो 7 में से जब 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और n बराबर कितना दिया आपके लिए, 10 दिया कि नहीं दिया, जिसने बोला है 10 पदों का बताना है। अपन को निकालना क्या है, योग Sn निकालना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 d, ठीक है बेटा। तो Sn बराबर n की वैल्यू 10 दी है बटे 2, 2a की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 2, n की वैल्यू 10 माइनस के 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है कि नहीं है। तो Sn बराबर 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, कितना बचेगा 9 गुणे 5, ठीक है। तो बेटा Sn बराबर कितना हो जाएगा, 5, 9 पन्ना 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। उसमें 5 का कर दो गुणा, तो Sn बराबर कितना आ जाएगा, 9 पन्ना 45 की 5 और 4 पंचे 20 और 4 24, कितना आ जाएगा बेटा अपना Sn 245। तो 10 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा बेटा, 245 होगा। देखो आंसर नहीं आ रहा क्या, ठीक है। अब अगला देखो बेटा इसी का, ठीक है समझ में। देखो इसी का दूसरा देख लो, दूसरा वाला देखो, इसमें दूसरा वाला दिया है माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 29 और 12 पदों का आपको योग निकालना है। कितने पदों का निकालना है, 12 पदों का, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपको दिया है माइनस के 37 और डी का वैल्यू दिया है माइनस के 33 माइनस के 37, तो डी बराबर माइनस के 33 और माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो डी बराबर आ गया अपना 4, ठीक है। और एन बराबर आपको 12 दिया ही है, कितना दिया बेटा 12, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 d, ठीक है। सूत्र लगा दो, इसमें वैल्यूज रख दो। तो Sn बराबर n की वैल्यू 12 बटे 2, 2 गुणे माइनस के 37 प्लस के n माइनस के 12 माइनस के 1 और d की वैल्यू कितनी है अपनी 4, ठीक है। तो Sn बराबर 2 से काट दोगे तो 6 बार कट जाएगा, इसे गुणा कर दोगे 7 दूनी 14 की 4, 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस के 74 हो जाएगा, प्लस के इधर से बचेगा 11 में गुणा कर देंगे 4 का। तो Sn बराबर 6
माइनस के 74 प्लस के 11 चौक 44। तो एस एन बराबर 6 गुणे कितना बचेगा 0 और 3 कितना माइनस के 30 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का की माइनस की है। अब 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो एस एन बराबर 180 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 12 पदों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अगला देखो 80 का समझ में आ रहा, तो नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, तीसरा और चौथा और देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो सभी में एक ही मेथड लगनी है भैया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0.6, 1.7, 2.8। इसमें कितने पदों का निकालना है बेटा? 100 पदों का योग निकालना है। ठीक है, 100 पदों तक का योग निकालना है। ए का वैल्यू आपको वही दिया है 0.6, बी का वैल्यू आपको 1.7 में से 0.6 घटाना पड़ेगा। घटाओ कितना बचेगा 1.1। तो डी बराबर कितना आ गया 1.1 आ गया। ठीक है, एन बराबर आपको कितना दिया है 100 दिया है। एस एन बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1। ठीक है बेटा, एस एन बराबर एन की वैल्यू 100 दिया है बटे 2, 2 ए की वैल्यू कितना दिया है 0.6। ठीक है, 100 माइनस का 1 और डी का वैल्यू कितना है 1.1 आ गया। इसको काट दो 50 बार कट जाएगा। एस एन बराबर 50 6 दूना 12 1.2, ये कितना हो जाएगा बेटा 99 और 1.1। ठीक है, अब 99 का गुणा कर दो बेटा 1.1 में, तो 99 9 9। ठीक है, कितना बचेगा 9 8 की 8 9 और 1 10, एक अंक बाद दशमलव कितना हो जाएगा 108.9। ठीक है, एस एन बराबर 50 और 1.2, ये हो गया 108.9। इसको इसमें जोड़ दो तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा 50 9 और 2 11 की 1 यहाँ चलाएगी 108 और 1 9 हो जाएगा, और 1 10 10 का 0 और यहाँ चलाएगी 1 तो 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, 110 दशमलव कितना हो गया 1 हो गया कि नहीं हो गया है? अब इसमें इसको जोड़ गुणा कर दो ऐसे 5 का, तो 5 0 5 5 और 1 0, एक अंक बाद लगाना दशमलव, तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5005। ये हो जाएगा 100 पदों का योग कितना आएगा 5005 आएगा। ठीक है, आंसर। अब एक और है इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वो और समझ लो चौथे का। चौथा और देख लो इसी का। चौथा क्या दिया है इसमें है सभी एक ही प्रकार के, एक ही सूत्र लगना है, एक से ही सारे क्वेश्चन है। एक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चौथा वाला देखो बेटा 1/15 और 1/12 1/10 11 पदों का क्या बताना है अपन को योग बताना है। प्रथम पद कितना दिया है इसमें? प्रथम पद दिया है आपको a बराबर 1/15। ठीक है, b कितना दिया है बेटा 1/12 में से 1/15 हम घटा देंगे। ठीक है, 12 और 15 का जब हम लासा लेंगे तो कितना आएगा 3 चौका 12 3 5 15 60 आ जाएगा कि नहीं आएगा? 5 चौका 20 और 20 दिया 60 आ गया। ठीक है, तो डी बराबर हो गया अपना 60 आ गया लासा। 12 का भाग देंगे 60 में, 12 पंचे 60, 5 का गुणा करेंगे 1 में तो 5 एकम 5, 15 का भाग देंगे 60 में 4 हो जाएगा, 4 गुणा करेंगे 1 में 4 एकम 4, तो कितना बचेगा 1/60 आ गया अपना डी। और n बराबर आपको कितना दिया है 11। सूत्र लगा दो, एस एन बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 डी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी दी है बेटा 11/2, a की वैल्यू कितनी दी है 1/15, 11 n की वैल्यू 11 माइनस के 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 1/60 है। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही करना है। 1/2 ये कितना हो जाएगा 2/15 प्लस के 10 बचेगा 10/60 हो जाएगा, है ना, 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या बचेगा एस एन बराबर 11/2 2/15 और 1/6। अब 15 और 6 का लासा लोगे तो कितना आएगा 30 आएगा 15 आएगा। 15 और 6 का ले लो लासा, तो 3 से काट दो 3 5 15 3 दूनी 6।
ठीक है ना, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, कितना आ गया 30 आ गया। एस एन बराबर 11/2 लास्ट आगे बटा 30, तो 30 का भाग दो 15 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा कर दो 2 में 2 दूना 4, 6 पंचे 30 और 5 एकम 5, तो एस एन बराबर 11/2 और 5 4 9/30, 3 से काट दो, 3 3 का 9, 3 एकम 3 0। ठीक है, अब एस एन बराबर कितना हो गया बेटा 11 गुणे 3 बटे 2 गुणे 10, अर्थात 33 बटे जो 20 होगा वो आपका आंसर होगा। मतलब कि 11 पदों का योग कितना आएगा बेटा 33 बटे 20 आएगा। ठीक है, बोलो।